So now we will start. This is the program that is displayed the data dictionary and print by using data frame. Data frame में कैसे इसको print करना है, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए, we have import the pandas, that is the library of Python. So now we are what we are doing here, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक की देते थे, दूसरी एक वैल्यू देते थे, ठीक है। अगर आप दूसरे प्रोग्राम देखें तो वहाँ पे हमने डिक्शनरी में क्या होता है, पहले की वैल्यू होती है, फिर उसकी डेटा होती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कीवर्ड हमने एक दिया है और डेटा हमने काफ़ी सारे दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, आई हैव एक वेरिएबल मैंने ले लिया, स्टूडेंट इज इक्वल टू डिक्शनरी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बाय कर्ली ब्रैकेट। डिक्शनरी हमेशा कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। दिस इज नेम, ये हमारा एक की वैल्यू है, ठीक है। आफ्टर द की वैल्यू वी पुट द कॉलन, एक हम कॉलन लगाते हैं। और पुराने प्रोग्राम में क्या किया था, एक ही की वैल्यू ली थी और एक ही हमने यहाँ पे डेटा लिया था। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक की वैल्यू ली, डेटा हमने काफ़ी सारे यहाँ पे ले लिए। सपोज करो यहाँ पे हमने कॉलन लगाया और एक स्क्वायर ब्रैकेट शुरू किया जिसके अंदर लिस्ट है ये। तो यहाँ पे आई हैव टेकन ऑल द नेम्स, आई हैव टेकन 1 2 3 4 5 नेम्स। इसको हमने बंद कर दिया नेम को, कॉमा। अगेन वी इनिशियलाइज अनदर की वैल्यू। यहाँ पे हमने एक दूसरी की वैल्यू ले ली है जिसका नाम क्या है, इंग्लिश है, ठीक है। कॉलन, दीज आर द मार्क्स ऑफ इंग्लिश, ये सारे मार्क्स है इंग्लिश के। 1 2 3 4 5 जितने ही नाम है उतने ही हमने यहाँ पे मार्क्स ले लिए, ओके। अगेन एक मैंने की वैल्यू ली है बाय द नेम मैथ्स, मैथ्स के नाम से यहाँ पे ले लिया है। अगेन कॉलन, दिस इज द मार्क्स ऑफ मैथ्स, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स के मैथ्स आ गए। अगेन एक की वैल्यू ली आईपी एंड दिस इज द मार्क्स ऑफ आईपी। सो दिस इज द अनदर वे दैट वी कैन डिस्प्ले द डिक्शनरी। डिक्शनरी को इस तरह से भी हम प्रिंट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर, दिस इज की वैल्यू, ऑल द नेम आई हैव टेकन अंडर दिस की वैल्यू, I have taken another key value and the marks taken, this is another key value and this is the marks and this is the, okay. Now I am converting into the data frame. अब मैं इसको data frame में convert कर रहा हूँ। data frame में किस तरह से convert करते हैं, this is the variable, right side से देखिए यहाँ पे ये variable है आपका student जिसके अंदर सारी dictionary और list आ रहा है। इसको मैंने लिखा pd डॉट डेटा फ्रेम, d ऑलवेज कैपिटल एंड f ऑलवेज कैपिटल, रेस्ट लेटर विल बी इन द स्मॉल। डेटा फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर दिया एंड आफ्टर कन्वर्टिंग एक वेरिएबल मैंने ले लिया जहाँ पे कि ये stdf जिसके अंदर की ये डेटा फ्रेम की जो वैल्यू है वो सारी स्टोर हो जाएंगी। अब मैंने इसको प्रिंट करा दिया तो सिंपल हमारा क्या होगा, एक डेटा फ्रेम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले वाला देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद दूसरा ये मैं आपको बता देता हूँ। चलिए पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका रन करके क्या आउटपुट आता है। नाउ यू कैन सी द आउटपुट, आउटपुट सब लोगों को दिख रही है, चलिए Yes. ओके। सो नाउ यू कैन सी द आउटपुट, दिस इज द नेम, की वैल्यू, इसके अंदर सारे नेम्स आ गए हमारे। इंडेक्स वैल्यू इसने ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 इसने ले लिया है। अब आपके इंग्लिश के मार्क्स आ गए, मैथ्स के मार्क्स आ गए, आईपी के मार्क्स आ गए, ये आपका पूरा प्रिंट हो गया है, ठीक है। नाउ आई डोंट वांट टू प्रिंट दिस इंडेक्स नंबर,
अब मुझे नेक्स्ट वाली जो लाइन में इंडेक्स नंबर नहीं चाहिए। बाय डिफॉल्ट इट इज 01, उसको चाहो तो कोई भी इंडेक्स नाम दे सकते हैं, उसमें आपको पता ही है। तो यहाँ पे मुझे इंडेक्स वैल्यू नहीं देनी है, तो उसके लिए मैंने क्या लिखा, stdf, जो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, डॉट सेट अंडरस्कोर इंडेक्स, डॉट सेट अंडरस्कोर इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स हमने एक सेट कर दिया है, यहाँ लिखा नेम और यहाँ लिखा इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। दैट मीन्स इसको रिप्लेस कर दीजिए ट्रू से। दैट मीन्स यहाँ पे इंडेक्स नंबर मेरे को नहीं चाहिए, जो आपको 0 1 2 3 आ रहे हैं। इसको अगेन मैंने प्रिंट किया, तो नाउ यू कैन सी इंडेक्सेस वैल्यू इज नॉट विजिबल हियर। यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू नहीं आ रही है। इसको एक बार फिर देख लेते हैं। अब मुझे ये आपको प्रिंट किया, ये आपकी आउटपुट आ गई। यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि हम इंडेक्स नंबर नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ हमें की वैल्यू आ जाए और सारे डेटा आ जाए। तो मैंने क्या लिखा, stdf, ऑलरेडी एक वेरिएबल यहाँ आ गया, डॉट सेट अंडरस्कोर इंडेक्स, ये हमारा सिंटैक्स है इंडेक्स सेट करने का। यहाँ मैं लिखा नेम। ठीक है, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, इसको रिप्लेस कर दीजिए अगर ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो इसको रिप्लेस कर दीजिए, और यहाँ पे आप देखोगे इसको प्रिंट किया तो आपका इंडेक्स नंबर यहाँ पे विजिबल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 इंडेक्सेस आ रहे हैं। अब मैं क्या, ये आपको पता ही है, इंडेक्स वैल्यू अगर सेट करना चाहो तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे बाय डिफॉल्ट ये 0 से आ रहा है, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू मैंने अपने आप सेट कर दी। तो मुझे क्या लिखना पड़ता है, वेरिएबल का नाम लिखा, सेम मैंने लिख दिया वही, डेटा फ्रेम। ठीक है, इसको चाहो तो कोई दूसरा नाम दे सकते हो, बट उसी के अंदर वैल्यू रिप्लेस कर देगा अगर ये पुराना वेरिएबल है तो। अगर पुरानी वेरिएबल में कोई नई वैल्यू आती है तो वो पुरानी वैल्यू खत्म करके न्यू वैल्यू रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो pd होना, बहुत लेट एंट्री करते हैं लोग। ठीक है, pd डॉट डेटा फ्रेम स्टूडेंट कॉमा इंडेक्स। अब मैंने इंडेक्स जो है ये सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 ये इंडेक्सेस सेट कर दिए हैं। ठीक है, और इसको प्रिंट कराया, तो नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। यहाँ पे आपके सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 आपको दिखाई देंगे। ठीक है, दिस इज क्लियर। एक बार चाहो तो मैं दोबारा बता देता हूँ। दिस इज द अनदर वे टू डिफाइन द डिक्शनरी। डिक्शनरी को दूसरे वे में डिफाइन कैसे करते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमने की वैल्यू ली है और की वैल्यू में सारा डेटा हमने ले लिया, जो भी हमें नेम लेने हैं। ये अगेन इंग्लिश लिया, इंग्लिश के मार्क्स आ गए। मैथ्स लिया, इसके मार्क्स आ गए। ये दूसरी की वैल्यू है, इसके मार्क्स आ गए। अब मैंने सिंपल इसको कन्वर्ट कर दिया डेटा फ्रेम में, इसको प्रिंट कराया, तो यू कैन सी द आउटपुट हियर। इंडेक्सेस 0 1 2 3 आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे विजिबल ना हो, इंडेक्स वैल्यू यहाँ से हट जाए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, डॉट सेट अंडरस्कोर इंडेक्स। ठीक है, नेम, नेम की जगह पे इंडेक्स सेट करना है, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, इसको रिप्लेस कर दीजिए आप ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इंडेक्सेस हट जाए। तो यहाँ पे इसको प्रिंट किया तो आपके इंडेक्सेस यहाँ पे हट गए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्सेस अगर मुझे अपने हिसाब से सेट करने हैं तो यू नो वेरी वेल, यहाँ पे हम लिखेंगे इंडेक्स, इंडेक्स के नंबर दे दिए। क्या मैं चाहता हूँ, जो भी आप देंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, और इसको प्रिंट किया। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। यहाँ पे आपका सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम देखेंगे हम, शॉर्टिंग का। SORTING, शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। ऑलरेडी यू हैव डन शॉर्टिंग। शॉर्टिंग क्या होता है बताइए जल्दी।
आई एम वेटिंग भाई. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्टिंग? व्हाट हैपेंड? शॉर्टिंग का मतलब पहले आपको बहुत बार कर चुके हो ये तो आप लोग. Sorting means to arrange the data either in descending order or descending order. Data को arrange करना ascending या descending order में, this is called sorting. ठीक है. अब यहाँ पे एक प्रोग्राम हम लिख रहे हैं जिसमें हम कुछ डिक्शनरी बनाएंगे, उसके बाद उसको डेटा को शॉर्ट करेंगे. सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ std name. मैंने यहाँ पे नेम लिए हैं. इसके बाद चलो इसको, हाँ ठीक है, ये आ गया आपका. उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगाया, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा दी यहाँ पे. ठीक है. अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, हाँ पूछिए वंशिका, एनी प्रॉब्लम? नो. ओके ठीक है. तो यहाँ पे मैं नेम ले रहा हूँ. ठीक है. उसके बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मार्क्स. ठीक. कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे मैंने दूसरा नाम ले लिया है और फिर कॉलन, ये इसके मार्क्स ले लिए हैं. उसके बाद एक और ले लेता हूँ यहाँ पे, देन कॉलन, ये इसके मार्क्स आ गए हैं. ठीक है. और एक डेटा और ले सकते हैं यहाँ पे हम. सपोज करो मैंने यहाँ पे लिया, दिस इज टेकन हियर, देन कॉलन, देन यहाँ पे आपका ये आ गया. I put the curly bracket, this is bracket here. ठीक है. ये हमारा एक हो गया. ये आपकी की वैल्यू हो गई और यहाँ मार्क्स आ गए, दूसरी की वैल्यू, दूसरी मार्क्स आ गए. ठीक है. अब इसको हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे. सपोज मैंने यहाँ पे लिया SDDF. ठीक है. और यहाँ पे ले लेता हूँ PD डॉट डेटा फ्रेम. ठीक. अब मैं यहाँ पे इसको एक नाम दे देता हूँ. ठीक है. इसको नाम देने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ले लेता हूँ, मुझे अल्फ़ाबेटिक अरेंज करनी है तो मैं इसको ले लेता हूँ नेम. अब ये नेम किसको लेगा, stdnm को. यहाँ कर्ली ब्रैकेट आ गए, यहाँ आपको ये आ गया. अब मैं प्रिंट कर देता हूँ इसको stdf. ठीक है. अब हम देखेंगे शॉर्टिंग हम किस तरह से करते हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रिंट stdf, इसको हम प्रिंट कर रहे हैं. अब लिखेंगे हम डॉट शॉर्ट, SORT शॉर्ट वैल्यूज. यहाँ हम लिखना वैल्यूज. ठीक है. आफ्टर दैट आई राइट बाय इक्वल. अब किस पे शॉर्ट करना है, मेरे को करना है नेम पर. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और यहाँ लिख दिया नेम. दिस इज कॉलन. ठीक है. और एक ब्रैकेट मैंने यहाँ पे इसको बंद कर दिया. ठीक है. दिस इज, यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बनाई. सबसे पहले ने की वैल्यू ली, उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी, इसको कन्वर्ट कर दिया. यहाँ मैंने इसको जो डेटा फ्रेम है इसका एक नाम दे दिया, नेम है. और ये किसके लिए, मैंने stdnm के लिए. इसको प्रिंट कर दिया.
और stdf.short_values बाई किसके ऊपर करना है, नेम के ऊपर करना है। ठीक है, तो हमें नेम के ऊपर बाय डिफॉल्ट ये करता है असेंडिंग ऑर्डर में, बाय डिफॉल्ट किस में करता है, असेंडिंग ऑर्डर में। इसको रन करते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं, सपोज DTSORT। हाँ, अब अनएक्सपेक्टेड UF वाइल पार्सिंग, यहाँ पे एक एरर आ रही है। कौन बताएगा क्या एरर है? यहाँ पे इसको प्रिंट किया, प्रिंट stdf.short_values। हाँ, देखिए क्या एरर है, कौन बताएगा? व्हाट इज द एरर हियर? कि इस तरह की एरर आती है तो आपको क्या करना है, मैं दोबारा रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ बोला है अनएक्सपेक्टेड UF वाइल पार्सिंग, इसका मतलब क्या होता है, क्या एरर है, कौन बताएगा? जल्दी बताइए फटाफट। यहाँ पे एक ब्रैकेट मैंने कम लगाया हुआ, क्योंकि एक ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट हुआ है, एक ये हुआ, तो दो ही तो बंद हो गए आपके। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। stdf is not defined। ओके, stdf is not defined। क्या हो गया यहाँ पे, डेटा फ्रेम stdnm dot short_values by काम तो ठीक है। देखिए किसी को एरर कोई दिख रहा तो यहाँ पे, एक मिनट पहले यहाँ तक चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ तक आउटपुट आ रहा है क्या? stdf is not defined। ओके, व्हाट इज द एरर, कौन बताया क्या एरर है? देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है SDDF। ओके, और यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ क्या, ST, तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, SDDF। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ किस वजह से एरर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने क्या लिया हुआ, ST, तो भी बोल रहा है कि यहाँ पे आपने ST डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, आई होप अब ये रन हो जाएगा। नाउ यू कैन सी, नाउ यू कैन सी अल्फाबेटिक ऑर्डर में सारे नाम आ चुके हैं। दिस इज द की वैल्यू, एक डिक्शनरी हमने बनाई हुई है, इसको प्रिंट किया है यहाँ पे, तो आपका ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब इसको मैंने लिखा प्रिंट stdf.short_values। ठीक है, इसको मुझे शॉर्ट करना है, किस पे करना है, नेम के ऊपर करना है। तो आई कैन राइट डाउन हियर बाय डबल कोट्स पे नेम। यहाँ मैंने यहाँ से, क्योंकि इसका नाम आपको इंडेक्स का नेम लिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे नेम जो है असेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं। पहले एल आ गया, फिर के, फिर वी, फिर एस। दिस इज क्लियर किस तरह से ये हमने शॉर्ट किया। दिस इज क्लियर। चलिए, अब इसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो हम क्या करेंगे, तो सिंपली हमने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए एक दूसरा ले लेता हूँ स्टेटमेंट। यहाँ पर यहाँ लिखा stdf.short_values by
अंडरस्कोर किसके ऊपर करना है, नेम के ऊपर करना है, और इसको बंद किया और ये आ गया। और यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, कॉमा लगाना। कॉमा लगाने के बाद मैं लिखूंगा असेंडिंग जो है उसको मुझे फॉल्स करना है। फॉल्स का कैपिटल एफ आएगा और ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब दिस इज क्लियर। यहाँ पे मैं इसको अब यहाँ स्टार्ट किया एक ब्रैकेट, ये इसको स्टार्ट किया, ये इसको बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको ये बंद कर देता हूँ। ठीक है, वन ब्रैकेट दूसरे ये बंद कर दिया। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितने आपने ब्रैकेट ऑन किए, तो उतने ही आपको इसको बंद करने पड़ेंगे। नाउ यू कैन सी, नाउ यू कैन सी द रिजल्ट, कंपेयर द रिजल्ट। यहाँ पे मैंने असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग में करना है। I can write here ascending is equal to false। बाकी स्टेटमेंट सारा वही है, stdf short underscore values by name, नेम पे करना है और उसको ascending false कर दिया। तो आप you can see the output, पहले s वाला आ रहा है, फिर b, फिर k और फिर आपका l आ गया। So this is the way to arrange the data either ascending order or in descending order। बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम एक प्रोग्राम में चेंज कर लेते हैं इसको। अब हम एक चीज और ले लेते हैं, यहाँ पे सपोज एज और ले लेते हैं। यहाँ पे एक हम दूसरा बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिया std एज इज इक्वल टू, ब्रैकेट स्टार्ट किया, कर्ली ब्रैकेट, और सेम जो नेम है उसी को हम ले लेते हैं। और यहाँ पे मैंने एज डिफाइन कर दी सपोज 20। ठीक है, उसके बाद दूसरा नाम लिया और कॉलन, यहाँ मैंने एज लिख दी इसकी सपोज 25, कॉमा लिखा SD और कॉलन, यहाँ पे एज मैंने इसको लिख दिया 35, कॉमा डबल कोट्स में लिखा LM, देन कॉलन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सपोज 18। दिस इज क्लियर। ठीक है, अब हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने पहले नेम पे शॉर्ट किया था, अब मैंने एक डिक्शनरी और ले ली है यहाँ पे एज के नाम से। ठीक है, तो सिंपली वही करना है आपको, ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू आ गई, यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे दूसरी की वैल्यू, दूसरी एज आ गई, तीसरी की वैल्यू ये आपका आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और ले लेंगे, पहले हमने क्या लिया था, खाली यहाँ पे नेम लिया था। ठीक है, अब मैं एक यहाँ पे इसको देता हूँ एज, और एज मैंने किसके लिए लिया है, std एज के लिए लिया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दो डेटा फ्रेम डिफाइन कर दिए, std nm के लिए नेम ले लिया है और std एज के लिए मैंने ले लिया यहाँ पे एज। क्लियर। अब मुझे किस पे शॉर्ट करना है, एज के ऊपर करना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आपका एज। ठीक है, इसी तरह इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी देख लेते हैं, इसको मैंने लिखा एज। दिस इज क्लियर। अब इसको देखते हैं व्हाट इज द आउटपुट। नाउ यू कैन सी द आउटपुट हियर, प्रोग्राम इज ओके। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक डिक्शनरी बनाई std nm के नाम से, और दूसरा एक डिक्शनरी बनाई एज के लिए।
पहले मैंने दिखाया था आपको नेम से कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, एक ही लिया था, अब मैंने यहाँ पे दूसरी डिक्शनरी ले ली है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करा डेटा फ्रेम में। stdnm को मैंने कर दिया नेम के हिसाब से डिफाइन, क्योंकि वो तो हेडिंग के हिसाब से करेगा। और stdh के लिए मैंने ले लिया यहाँ पे एज, इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो आप ये देखिए सिंपल आपका ये डेटा आ गया है। अब मैं इसको शॉर्ट करके दिखाता हूँ बाय एज, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। पहले यहाँ पे हमने नेम के अकॉर्डिंग किया था, अब मैंने एज के हिसाब से किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी जो एज है आपका असेंडिंग, पहले 18 आ रहा, फिर 20, 25, 35। ठीक, ये आपको एज के हिसाब से आप उसने अरेंज करके यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक, तो ये एज के हिसाब से इसको देखो, आप देख सकते हो पहले 35, 25, 20 and 18. So this is the output come here, right? Any question? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है कि ये हम लोगों ने कैसे किया? ठीक है, पहले हमने देखा था कि नेम के हिसाब से किस तरह से अरेंज कर रहे डेटा, अब हमने एज के हिसाब से इसको डिफाइन कर दिया। अगर दोबारा में इसको दिखा देता हूँ, अगर नेम के हिसाब से करना है तो आपका हेडिंग क्या है, यहाँ पे नेम है, तो सिंपली मेरे को क्या करना है, यहाँ पे NAME नेम। ठीक है, अब देखिए पहले जो आउटपुट आएगी वो नेम के अकॉर्डिंग आएगी, और बाद में जो आउटपुट आएगी वो आपको एज के हिसाब से दिखाई देगी। देखिए, नाउ यू कैन सी, जो पहला आउटपुट है उसमें तो सिंपल आपको ये प्रिंट करके दिखाया जा रहा है, और उसके बाद जो मैंने अरेंज करा है डेटा वो करा है नेम के हिसाब से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेम जो है आपके, और पूरा डेटा चेंज हो जाएगा, खाली ये नहीं कि नेम होगा, जो उसके जो डेटा है वो भी ऊपर नीचे अपने आप ही वो अरेंज कर देगा। ओके, जैसे यहाँ देखिए नेम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, लास्ट वाले स्टेटमेंट में मैंने क्या किया हुआ, एज के अकॉर्डिंग मुझे डेटा अरेंज करना है, वो भी क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। इसको जो प्रिंट कराया ये देख लिए, नेम तो आपके वही आ गया ओरिजिनल, और एज के हिसाब से ये डेटा इसने अरेंज यहाँ पे करके दिखा दिया। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन अरेंज द डेटा। किसी को क्वेश्चन कोई पूछना है? चलिए एक मैं डिक्शनरी और बना के दिखा देता हूँ। सपोज मैं यहाँ ले लेता हूँ हाउस, तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा यहाँ पे, सपोज करो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हाउस लिख देता हूँ, हाउस इज इक्वल टू ब्रैकेट लगाया, फिर कर्ली ब्रैकेट, और ये मैंने केडी दे दिया। अब मुझे हाउस है, हाउस किस तरह से होंगे, गांधी, नेहरू, पटेल, टैगोर। अब क्योंकि वो स्ट्रिंग में है तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग में ही लिखना पड़ेगा। ये आ गया गांधी। क्लियर? दूसरा मैंने नेम ले लिया यहाँ पे, ये नाम ले लिया। ठीक है, कॉलन, आफ्टर दैट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नेहरू। ओके, थर्ड जो मैंने नाम लिया था वो लिया था SD, और कॉलन उसको मैं ले लेता हूँ पटेल। ठीक है, आफ्टर दैट कॉमा, और यहाँ पे मैंने LM इसको ले लिया है टैगोर। दिस इज क्लियर? सो दिस इज द वे कि यहाँ मैंने थर्ड एक डिक्शनरी बना लिया। ठीक है, इसमें कोई एरर है? यहाँ पे मैंने की वैल्यू डिफाइन करी, इसका हाउस आ गया, फिर की वैल्यू, फिर हाउस आ गया, फिर की वैल्यू, फिर हाउस। ओके, अब यहाँ पे मुझे एक तीसरा नाम देना पड़ेगा, किसके लिए, हाउस के लिए।
ठीक है। तीसरा मैं नाम ले लेता हूँ, इसको मैं रख देता हूँ HSC रख दिया मैंने नाम, ठीक है। HSC कॉलन, ये मैं किसके लिए ले रहा हूँ, हाउस के लिए ले रहा हूँ। क्लियर। अब मुझे डेटा कर अरेंज करना है यहाँ पे हाउस के अकॉर्डिंग। अब मैं एक नया स्टेटमेंट ले लेता हूँ, SDDF डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज बाय इक्वल। अब मुझे किसके अकॉर्डिंग करना है, किसके अकॉर्डिंग करना है, हाउस के। तो हाउस के लिए मैंने क्या नाम दिया है, क्या नाम दिया बताइए जल्दी। यहां मैंने लिया HSC, ठीक है। इसको बंद किया। अब आप देखिए, और इसको ब्रैकेट यहां मैं बंद कर देता हूं। चलिए, एक ब्रैकेट यहाँ हो गया, 2, और अभी एक ब्रैकेट कम है, तो एक और आएगा। देखिए क्या आउटपुट आती है इसकी। अब ये हाउस के अकॉर्डिंग दिखाएगा आपको, ये देखिए। नाउ यू कैन सी, ऊपर वाला सबको क्लियर ही है। अब ये पहले देखो गांधी आ रहा है, फिर नेहरू, पटेल, टैगोर, ठीक है। आपको ये तो पहले भी आ रहा था, तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं, इसको चेंज कर देते हैं ऑर्डर, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ सेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक। स्पेलिंग गलत हो गई यार सेंडिंग की। नाउ यू कैन सी व्हाट हैपेंड। अच्छे इसकी स्पेलिंग गलत हो गई। ASCEND, हाँ अब ठीक है। चलिए इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। पहले टैगोर आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा, पटेल, नेहरू, गांधी। नाउ द डेटा इज अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपका जो डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। नाउ यू कैन सी, so today we saw how we can print the data by in ascending order or in descending order. This is an important program कि किस तरह से ascending order में करते हैं, किस तरह से descending order में करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे मेथड आपको बता दिए हैं। 3 डिक्शनरी बनाई है, नेम है ना, एज है और हाउस। पहले नेम के हिसाब से दिखाया अरेंज होकर, फिर एज के हिसाब से, फिर आपका हाउस के हिसाब से। आई होप ये सबको क्लियर हो गया है। After 1 hour or 2 hour, I will upload this video and you can see positively today also. इसको आप आज ही देख लेना, क्योंकि जब आप आज देखोगे तो जो भी आज हमने पढ़ा है वो सबको समझ में आ जाएगा। अगर किसी को थोड़ा सा कोई भी डाउट है तो उसको रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। आज ही देखना बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि जो आपने पढ़ा है अगर इसको आप दोबारा नहीं देखोगे तो फिर आपका वॉश आउट हो जाएगा दिमाग से। ओके, सो थैंक यू। चलिए।